हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताएंगे अगस्त कॉम्ट के बारे में। तो आइए जानते हैं। फ्रांस के महान विचारक अगस्त कॉम्ट को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। कॉम्ट ही वह पहले विचारक थे जिन्होंने सामाजिक चिंतन से वैज्ञानिक रूप देकर समाजशास्त्रीय चिंतन की एक नई परंपरा का आरंभ किया। उन्होंने सर्वप्रथम एक ऐसे सामाजिक विज्ञान की कल्पना की जो दूसरे सामाजिक विज्ञानों से पृथक और स्वतंत्र रहकर सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का अध्ययन कर सके। आरंभ में अगस्त कॉम्ट ने ऐसे विज्ञान को सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम दिया, लेकिन बाद में सन 1838 में उन्होंने इसी को समाजशास्त्र के नाम से संबोधित किया। अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पाई जाने वाली एकता तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को ज्ञात करना है, जिससे सामाजिक जीवन को संगठित बनाया जा सके। इसी कारण को उन्होंने समाज की रचना में व्यक्ति, परिवार तथा राज्य आदि सभी को महत्वपूर्ण स्थान दिया। कॉम्ट के विचारों को प्रभावित करने में सन 1789 में होने वाली फ्रांस की क्रांति का भी स्पष्ट योगदान रहा है। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में एक लंबे समय से चली आ रही सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गई। इस समय कैथोलिक चर्च के पादरियों की अलौकिक सत्ता समाप्त होने लगी। कुलीन वर्ग के पास कोई विशेष अधिकार नहीं रहे तथा जनसाधारण की शक्ति बढ़ने लगी। आइए जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट का जीवन परिचय और उनकी कृतियां क्या रही हैं। 19वीं शताब्दी के प्रमुख विचारक तथा समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट का जन्म 19 जनवरी 1798 को दक्षिण फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम इसीडोर अगस्त मैरी फ्रांकोयस जेवियर कॉम्ट था। फ्रांसीसी भाषा में इनके नाम का उच्चारण अगस्त कोंत किया जाता है। कॉम्ट के पिता राजस्व कर विभाग में एक साधारण अधिकारी थे, जहां उन्हें एक कट्टर राजभक्त के रूप में देखा जाता था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य कोटि की थी। अब उन्होंने प्रारंभिक जीवन में माता पिता के प्रभाव के कारण कॉम्ट भी कैथोलिक धर्म की शिक्षाओं में विश्वास करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कैथोलिक धर्म के कट्टर आचरणों का विरोध करना आरंभ कर दिया। बचपन से ही कॉम्ट में दो विशेषताएं स्पष्ट रूप से होने लगी थी। पहली यह कि उनमें एक प्रखर बौद्धिक क्षमता थी तथा दूसरी यह कि उनका तत्कालीन सामाजिक तथा राजनैतिक सत्ता में अधिक विश्वास नहीं था। कॉम्ट की प्रारंभिक शिक्षा में नगर मॉन्टपेलियर में ही हुई थी। उसके बाद की शिक्षा के लिए उन्हें पेरिस के एक पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। कॉम्ट अपने अध्ययन के दौरान फ्रांस के एक प्रमुख विचारक बेंजामिन फ्रैंकलिन से भी बहुत अधिक प्रभावित थे। कॉम्ट उन्हें आधुनिक सुकरात के रूप में देखते थे तथा उनकी जीवन पद्धति का अनुकरण करना चाहते थे। कॉम्ट जब 20 वर्ष की आयु के थे तब वह उस समय के प्रमुख विचारक और दार्शनिक सेंट साइमन के संपर्क में आए। उन दोनों का घनिष्ठ संपर्क सन 1818 से 1824 तक बना रहा। अपनी क्षमता और कार्यप्रणाली से सेंट साइमन को प्रभावित करके वह उनके निजी सचिव बन गए। 1835 में कॉम्ट के जीवन का एक दुखद अध्याय तब आरंभ हुआ जब उन्होंने कार्लोलीन मैसीन के साथ विवाह किया। मानवता के पुनर्निर्माण से संबंधित उनके विचार कॉम्ट की एक अन्य महान कृति सिस्टम ऑफ
पॉजिटिव पॉलिटी में स्पष्ट हुए, जो सन 1851 से 1854 के बीच 4 खंडों में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में कॉम्ट ने सामाजिक पुनर्निर्माण की एक अनूठी रूपरेखा प्रस्तुत की। एक प्रमुख विचारक होने के साथ भी कॉम्ट की आर्थिक स्थिति सदैव ही दयनीय रही। उन्होंने द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक प्रकाशित होने के बाद, जब वह पॉलिटेक्निक स्कूल के परीक्षक भी बन गए, तब उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होने लगा। आइए जानते हैं कि कॉम्ट की रचनाएं क्या क्या रही हैं। पहला है सन 1822 में अ प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी नामक पहली पुस्तक थी। इस पुस्तक में कॉम्ट ने सामाजिक पुनर्गठन के लिए वैज्ञानिक योजनाएं प्रस्तुत करने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक रूप देने के लिए महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। 1830 से 1842 के बीच में द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक प्रकाशित कराया। इस पुस्तक में कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद के रूप में समाजशास्त्र के लिए एक नई पद्धति को विकसित किया। इसका उद्देश्य सामाजिक अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना था। तीसरा है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ये पुस्तक 1851 में प्रकाशित हुई। आइए जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट के 3 स्तरों का क्या नियम। अगस्त कॉम्ट ने 1822 में इस नियम का प्रतिपादित किया। मानव समाज और बौद्धिक विकास को विभिन्न अवस्थाओं के बारे में स्पष्ट किया। सामाजिक विकास का अध्ययन मानव के बौद्धिक विकास की अवस्थाओं या स्तरों के आधार पर ही किया जा सकता है। कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित मानव के बौद्धिक विकास अथवा चिंतन की यह 3 अवस्थाएं इस प्रकार है: धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था, प्रत्यक्षवादी यानी वैज्ञानिक अवस्था। कॉम्ट ने लिखा है कि हमारे सभी मनुष्य प्रमुख विचार तथा ज्ञान की प्रत्येक शाखा 3 विभिन्न सैद्धांतिक स्तरों से होकर गुजरती है, जिन्हें हम धर्मशास्त्रीय अथवा काल्पनिक स्तर, तात्विक अथवा अमूर्त स्तर एवं वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी स्तर कहते हैं। पहला है धार्मिक अथवा काल्पनिक स्तर। इस स्तर को कॉम्ट मानवीय चिंतन तथा बौद्धिक विकास का प्रारंभिक स्तर मानते हैं। इस स्तर में मानव मस्तिष्क का विकास बहुत सीमित होने के कारण इसे आदिम मानव के चिंतन का स्तर कहा जा सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति यह समझता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक घटना के पीछे कोई दैविक या अलौकिक शक्ति काम कर रही है। वह प्रत्येक घटना, उसके कारण तथा परिणाम को ईश्वर अथवा किसी अलौकिक शक्ति की इच्छा के रूप में देखता है और मानता भी है। इस संदर्भ में कॉम्ट का कथन है कि धार्मिक अवस्था में मानव मस्तिष्क अपने सभी प्रयत्नों और कार्यों का प्रारंभिक और अंतिम कारण संक्षेप में संपूर्ण ज्ञान की खोज के लिए यह मान लेता है कि समस्त घटनाएं किन्हीं अलौकिक प्राणियों द्वारा उत्पन्न और उन्हीं की तत्कालीन क्रियाओं का परिणाम है। उदाहरण के लिए इस स्तर में व्यक्ति अपनी प्रत्येक सफलता, असफलता, प्रेम या संघर्ष अथवा किसी भी क्रिया का मूल्यांकन धार्मिक विश्वासों के आधार पर करने लगता है। वह यह विश्वास करता है कि वर्षा, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, दिन रात का होना, वनस्पतियों का उगना तथा जन्म और मृत्यु जैसी घटनाएं किसी अलौकिक शक्ति की इच्छा से ही नियंत्रित होती है। कॉम्ट ने इसी स्तर को धार्मिक अथवा काल्पनिक स्तर कहा है। कॉम्ट के अनुसार इस स्तर के 3 उप स्तर भी हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। पहला है जीवित सत्तावाद,
कॉम्ट के अनुसार चिंतन के धार्मिक स्तर की यह सबसे पहली अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्तियों का वह विश्वास होता है कि प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु में जीवन होता है। वह यह मानने लगता है कि वृक्षों, पौधों, नदियों, पहाड़ों तथा पत्थरों में भी किसी न किसी अलौकिक शक्ति का वास होने के कारण उनमें जीवन होता है। एक ऐसा जीवन जो मानवीय क्रियाओं पर अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकती है। दूसरा है बहुदेवत्ववाद। धार्मिक स्तर का दूसरा उपस्तर बहुदेवत्ववाद है। एक लंबे समय तक मानव का चिंतन प्रेतात्माओं के विश्वासों से बंधा रहा, लेकिन मानव चिंतन जब कुछ विकसित हुआ तब वह धीरे धीरे यह समझने लगा कि न तो प्रत्येक पदार्थ में जीवन होता है और न ही मनुष्य के सभी व्यवहार प्रेतात्माओं से प्रभावित होते हैं। तीसरा है एक ईश्वरवाद। धार्मिक अवस्था का यह अंतिम स्तर है जिसमें मानव के चिंतन में कुछ अधिक सूक्ष्मता आ जाती है। प्रत्येक फलस्वरूप व्यक्ति के मन से इस तरह की शंकाएं उठने लगती है कि यदि विभिन्न कार्यों का संचालन अलग अलग प्रकृति और सृष्टि में सभी स्थानों पर इतनी समानता है कि इसका संचालन एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा ही संभव है। कॉम्ट के अनुसार धार्मिक अवस्था के अंतर्गत प्रेतवाद, बहुदेवत्ववाद अथवा एकेश्वरवाद जैसे तीनों स्तर एक के बाद एक निश्चित क्रम में विकसित होते हैं। दूसरा है तात्विक अवस्था। कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत 3 स्तरों के नियम का दूसरा स्तर तात्विक अथवा अमूर्त स्तर है, जो धार्मिक और वैज्ञानिक स्तर के बीच की दशा को स्पष्ट करता है। इस स्तर में तार्किकता के साथ कुछ अमूर्त शक्तियों के विश्वास का भी समावेश होने लगता है। प्रत्येक घटना के पीछे ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं होता है, बल्कि एक अदृश्य, निराकार और अमूर्त शक्ति मनुष्य के सभी व्यवहारों और घटनाओं को प्रभावित करती है। तीसरा है प्रत्यक्षवादी स्तर। कॉम्ट द्वारा प्रमुख 3 स्तरों के नियम का यह अंतिम स्तर है, जिसे कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी स्तर का नाम दिया। जैसा कि स्पष्ट होता है कि यह वह स्तर है जिसमें मनुष्य धार्मिक और काल्पनिक विचारों को छोड़कर केवल उन्हीं तथ्यों को वास्तविक मानता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके तर्क के आधार पर उनकी विवेचना करना ही विज्ञान है। अतः इसी स्तर को वैज्ञानिक स्तर भी कहा जाता है। कॉम्ट का कथन है कि तर्क और अवलोकन का समन्वित रूप से ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने का मुख्य साधन है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह वह स्तर है जिसमें हम घटनाओं को उसी रूप में देखते हैं और व्याख्या करते हैं जैसा कि वो वास्तव में है। कॉम्ट का कथन है कि मानव मस्तिष्क जब विश्व की सभी घटनाओं को नियमित और निर्देशित करने वाले सार्वभौमिक नियमों की खोज लेता है, तब यह मानना चाहिए कि प्रत्यक्षवादी स्तर विकास के अंतिम छोर तक पहुंच चुका है। वास्तव में आज का मानव इस तरह से सार्वभौमिक नियमों की खोज में अभी भी बहुत पीछे है। तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक स्तर का एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें प्रवेश कर चुकने के बाद भी बौद्धिक विकास के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना शेष है। तो ये था अगस्त कॉम्ट के 3 स्तरों का नियम के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, इससे आपको नॉलेज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।